तो यार कैसे हो बच्चा पार्टी। तो आज हम पढ़ेंगे, आपको स्क्रीन पे तो यार देख ही गया होगा ना, है ना। तो कौन सा पोम पढ़ेंगे? वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। तो यार एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, 6th क्लास का, मान लेते हैं आप में से कोई एक है। वो जानना चाहता है कि यार मेरे टीचर की छुट्टी होगी, चलो हम से घर आ गए, तो हमारे सर की भी छुट्टी होगी। अब वो सर घर जाके करते क्या है, तो वो टीचर जाते कहाँ हैं, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। तो इनके इस पोम को लिखने वाले पोइट का नाम बता देता हूँ, पीटर डिक्सन। तो पोम, जैसे पोम के नाम से ही समझ आ रहा है, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, तो उस बच्चे के दिमाग में आता है कि जो टीचर्स हैं वो कहाँ जाते हैं। तो पहले मैं इस पोम के बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ, देन हम इस पोम के स्टैंजा भी पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे यार इस पोम को अच्छे से। तो यार अगर अभी तक आपको पता है कितना अच्छे से हम समझा देते हैं, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, तो यार इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ चलो शेयर करना आराम से। अभी पहले वीडियो देखो, अभी समझो पहले, ठीक है। देखो, तो जो बच्चा है वो जानना चाहता है कि जो टीचर है वो छुट्टी के बाद, यानी जब हॉलीडे हो जाती है, स्कूल ख़त्म हो जाता है, वो टीचर जाते कहाँ हैं, या वो घरों में रहते हैं। क्या वो घर में रहते हैं? भाई कहाँ रहेंगे, घर में ही रहेंगे, सिंपल सी बात है। क्या वो अपने कपड़े धोते हैं, धुलाई का काम करते हैं? तो भाई टीचर यार हो सकता है अपने कपड़े खुद धोते हैं, या उनका कोई नौकरानी हो, या फिर और कुछ हो सकता है। तो क्या वो नॉर्मल कपड़े पहनते हैं घर जाके, या वो टीवी भी देखते हैं? भाई देखो, मैं तुम्हारा टीचर, मैंने टीवी नहीं देखी 9th क्लास के बाद से। कभी जाता हूँ घर में खाना खाने तो टीवी देख, मतलब ऐसे ही चल रहा है, बाकी लोग देख रहे हैं तो देख लिया, वैसे खुद से बैठ के तसल्ली से 4-5 घंटे ऐसे टीवी कभी नहीं देखा 9th के बाद से। तो क्या वो घरों में रहते हैं, कपड़े पहनते हैं, साधारण नॉर्मल कपड़े पहनते हैं? क्या टीचर टीवी देखते हैं? बच्चा जानना चाहता है, स्टूडेंट जानना चाहता है। तो क्या वो बच्चों की तरह नाक साफ करते हैं, उंगली दे के खुजाते हैं, फुल घी निकालते हैं? मजाक कर रहा हूँ यार। तो क्या वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं? क्या जब वो स्टूडेंट थे, स्टूडेंट जानना चाहता है, क्या जब मेरे टीचर स्टूडेंट थे तो क्या वो शरारती करते थे? हाँ भाई, सभी टीचरों का बचपना शरारत से, वो भी इंजॉय करते हैं। आपकी तरह होते हैं टीचर सारे, आप भी तो आगे चल के आप में से कुछ होंगे जो टीचर्स बनेंगे, कुछ होंगे जो आर्मी अफसर बनेंगे, कुछ होंगे जो पुलिस बनेंगे। तो सभी बच्चे शरारती करते हैं, टीचर्स भी बचपन में शरारती करते हैं। क्या वे हमेशा सही थे? जो टीचर्स हैं वो क्या हमेशा सही थे? क्या वो कभी गलतियाँ नहीं की? नहीं भाई, टीचरों ने भी गलती करी है, सभी ने गलतियाँ करी है। इंसान गलतियाँ करके ही सीखता है। हमेशा अपनी गलतियों से भी सीखो और दूसरों की गलतियों से भी सीखो। तो क्या कभी टीचर को चॉकलेट, ये सभी बच्चों के, जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो जानना चाहता है, वो चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। क्या कभी ऐसा हुआ है कि टीचर ने चॉकलेट चुराई हो बचपन में और उसको, उनके बदले में उनको, टीचर को पनिशमेंट मिली हो बचपन में? हो सकता है। भाई मैंने एक बार 15 रुपये चुराए थे, और 15 नहीं 20 रुपये चुराए थे। मैंने उसकी गाड़ी लाई थी छोटी सी, और मैं कुटा था अच्छे से। तो ये बचपन की बात है, जब मैं छठी में या चौथी क्लास में था, 4th क्लास में था, तो उस समय मैं कुटा था मम्मी से। तो आगे देखते हैं यार। तो उन्हें दंड भी मिलता है, ऐसी बात नहीं, बचपन में सब कुटे मम्मी पापा से, आप भी कुटते होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो हमारे टीचर हैं उन्होंने कोई धार्मिक पुस्तक गुम कर दी हो, या अपना लंच बॉक्स खो दिया हो? मेरे साथ होता था जब मैं स्कूल जाता था ना यार, तो ऐसा होता था कि मेरा लंच बॉक्स कोई चोरी कर लेता था या गुम हो जाता था। तो ऐसा होता रहता है कभी कभार, टीचरों के साथ बचपन में हो जाता है। तो क्या कभी डेस्क, यानी अगर आपको पता हो स्कूलों में जो डेस्क होते हैं वो लकड़ी के होते हैं, शायद आपके अच्छे ब्लू कलर वाले डेस्क आ गए हों, वो अलग बात है। तो जो स्कूलों में जो डेस्क होते हैं वो लकड़ी के होते हैं, तो हम स्केल से या प्रकार से उससे क्या करते हैं, खोद देते हैं, बेसिकली उस पर कुछ लिख देते हैं। तो क्या आप, एक और चीज़ जो जानना चाहता है स्टूडेंट, वो क्या जानना चाहता है कि क्या कभी उन्होंने गंदे कपड़े पहने हैं बचपन में? भाई बचपन में सब पहन लेते हैं, सब चलता है। हिंदुस्तान है हमारा देश, कितना महान देश है। बच्चे यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, सब बढ़िया है, सब मिलजुल के रहते हैं। तो चलो अब यार, हमने बहुत इस पोम के बारे में बात कर ली, हमने काफ़ी चीज़ें समझ भी ली, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई, यही सारी चीज़ें हैं इस पोम में। बट हमें स्टैंजा पढ़ना भी ज़रूरी है, तो मैं आपको वो भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखो, तो एक एक लाइन हम समझते हैं। तो कहता है कि वेयर डू ऑल द टीचर्स गो वैन इट्स 4 o'clock। भाई जब 4 बजते हैं तो टीचर कहाँ चले जाते हैं? बेसिकली 4 बजने का मतलब यहाँ पे, जब जो स्टूडेंट है उसके स्कूल की छुट्टी 4 बजे होती होगी, तो टीचर लोग भी 4 बजे घर जाता होगा छुट्टी करने के बाद। तो वो कहाँ जाते हैं? आपके स्कूल की छुट्टी मान लेते हैं 6 बजे होती है, 1 बजे, उस हिसाब से आप मान लो।
तो स्टूडेंट है वो कहता है कि सारे टीचर कहाँ जाते हैं जब 4 बजते हैं। डू दे लिव इन हाउसेज, क्या वो घरों में रहते हैं। आगे क्या कहता है, एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, क्या वो अपने कपड़े, सॉक्स वैसे ही आपको पता होगा, तो यहाँ पे इससे किस चीज़ की बात की है, कपड़ों की। तो क्या वो घरों में रहते हैं, क्या वो खुद अपने कपड़े धोते हैं, ये स्टूडेंट जानना चाहता है। आगे देखते हैं, डू दे वियर पजामा, तो भाई क्या टीचर पजामा पहनते हैं। हो सकता है भाई बचपन में, वो बचपन में क्या अभी भी घर जाके आराम से पजामा पहन के फ्री रहते होंगे। अब जीन्स पैंट में 24 घंटे रहना भी तो दिक्कत है ना, तो क्या वो पजामा पहनते हैं। एंड डू दे वॉच टीवी, क्या वो टीवी देखते हैं। भाई टीवी बहुत गलत चीज़ है, आप सब भी ना देखा करो यार, टीवी क्या देखेंगे यार, चलो कोई बात नहीं, देखो यार सब चलता है। एंड डू दे पिक देयर नोज, क्या वो अपनी नाक को खुजलाते हैं, नाक में उंगली देते हैं बच्चों की तरह, हमारी तरह। द सेम एज यू एंड मी, जैसे हम लोग करते हैं, बचपन में हम करते थे और आप भी करते होंगे, आपको पता होगा या नहीं मत बताना कमेंट में, आप करते नहीं करते, ठीक है। चलो अच्छा ये बताओ, आप लोग टीवी में कौन कौन से कार्टून देखते हो, कमेंट में बताओ मुझे। अच्छा आगे देखते हैं, डू दे लिव विद अदर पीपल, क्या वो बाकी लोगों के साथ रहते हैं, दूसरे लोगों के साथ। हैव दे मम्स एंड डैड्स, क्या उनके मम्मी पापा हैं। हाँ भाई सिंपल सी बात है, होंगे मम्मी पापा टीचरों के भी, ठीक है। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, एंड वर दे एवर बैड, तो क्या वे जो टीचर हैं वो कभी बच्चे थे, और क्या कभी उन्होंने शरारत करी। हाँ भाई वो कभी बच्चे भी होते थे, छोटे छोटे बच्चे थे टीचर्स हमें कभी, ठीक है, और वो शरारती भी करते थे, शरारती भी होते थे टीचर्स, ठीक है। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, मतलब बेसिकली क्या कभी भी मतलब सही से लिखते थे, नहीं लिखते थे टीचर। भाई लिखते हैं टीचर्स, बचपन में सही से नहीं लिखते थे, अब तो सही से लिखते हैं ना, ताकि आपको सही से पढ़ा सके। डिड दे एवर मेक मिस्टेक, तो क्या वह कभी गलतियां करते थे। हाँ बचपन में सबसे गलतियां होती हैं, अभी भी बड़े होकर भी सबसे गलतियां हो जाती हैं। गलतियां होना अच्छी बात है, लेकिन आपसे गलती हो तो आप माफ़ी मांग लें और ज़िंदगी में उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। तो चलो आगे देखते हैं। वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या इफ़ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स, तो अगर वो चॉकलेट फ्लेक्स को पिंच यानी चुरा लेते थे, या फिर ले लो खा पी के खड़े स्कूलों में जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं और पीछे चॉकलेट या खाना चल रहा है, होता है ऐसा बच्चों में, हम भी करते थे। तो जब वो चॉकलेट या कुछ खा रहे हैं तो क्या उनको पनिशमेंट मिली है। कोने में बोला बोला टीचर आ जा, इधर आ जा, चल मुर्गा बन जा। अच्छा आगे देखते हैं। डिड दे एवर लूज़ द हिम बुक्स, यानी जो हमने पढ़ा था ना पीछे, मैंने आपको बताया था कि अब टीचर्स ने कभी अपनी धार्मिक पुस्तकें गुम कर दी, लूज़ कर दी। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या उन्होंने अपना टिफ़िन छोड़ दिया या आपसे ना सब्जियां भूल गए स्कूल में ही। कभी कभार होता है ना अपना टिफ़िन ही भूल जाते हैं स्कूल में, क्योंकि डेस्क के नीचे रख दिया होता है खाने के बाद और पता चला स्कूल में ही टिफ़िन है। तो कभी कभार हो जाता है ऐसे, हमसे भी हुआ है, शायद आपसे भी हुआ होगा। डिड दे स्क्रेबल ऑन द डेस्कटॉप, तो कभी कभी टीचर ने वो जो डेस्क का जो ऊपर का होता है उस पर कभी आपने खोदा है प्रकार से या स्केल से लोहे के, कुछ लिखा भी होगा आपने। फ़िलहाल मैंने किया था, अपना ही नाम लिख देते थे हम। चलो आगे देखते हैं। डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या उन्होंने कभी पुरानी गंदी जीन्स पहनी है। हाँ भाई पहन लेते हैं, सब चलता है, बचपन में तो पहनी होगी यार। आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, अब जो स्टूडेंट है वो क्या कहता है कि आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, आज मैं किसी एक टीचर का पीछा करूँगा भाई। तो आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, और मैं पता करूँगा कि वो टीचर करते क्या है, और फिर मैं उस चीज़ को एक पोएम में लिखूँगा। देन आई विल पुट इट इन अ पोएम, और उस चीज़ को मैं किस में लिखूँगा, एक पोएम में लिखूँगा। दैट दे कैन रीड टू यू, ताकि वो आप सभी को पढ़कर सुना सके। तो देखिए कितना अच्छा पोएम था, आपको समझ आ गया होगा बहुत आसानी से, कितना प्यार से मैंने समझा दिया। तो मैं आप सभी का मकसूद सर अगले वीडियो में आप सभी को मिलूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, आप सभी का वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।